डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पत्र लिखन। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। फॉर्मल लेटर्स या औपचारिक पत्र जो हम प्रधानाचार्य को, डायरेक्टर को, चेयरमैन को, ऑफिशियल्स को जो हम लिखते हैं उनको फॉर्मल लेटर्स या औपचारिक पत्र कहते हैं। और जिन पत्रों को हम अपने रिश्तेदारों जैसे भाई बहन, मित्र, चाचा चाची, अपनों को लिखते हैं उनको हम अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में क्या है? इनफॉर्मल, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में क्या करते हैं हम? सबसे पहले यहाँ पर अपना एड्रेस लिखते हैं। पर आप सब यहाँ बहुत गलतियाँ करते हैं अपना एड्रेस लिखते हुए। तो हम इसको सब बच्चों के लिए सेम रखने के लिए क्या करते हैं कि जब आप इस पत्र को लिखते हैं, अपने क्लासरूम में लिखते हैं या परीक्षा भवन से लिखते हैं, तो इसलिए हम अपना एड्रेस वही रखते हैं, परीक्षा भवन वाला, कि आपको प्रैक्टिस भी हो कि आप एग्ज़ाम में इसी तरह से लिख पाएँ। अपना एड्रेस आप एक पैराग्राफ बना देते हो तो वहाँ गलतियाँ होने की ज़्यादा संभावना होती है। वैसे यहाँ पर अगर प्रॉपर वे जो लेटर का होता है, यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखते हैं। तो परीक्षा भवन में लिखने के कारण हम यहाँ पर परीक्षा भवन का एड्रेस लेते हैं ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परीक्षा भवन। बहुत बार प्रैक्टिस करवाने पर भी आप क्या है, रॉ में छोटी ई लगाते हो, तो ये ध्यान रखना है। परीक्षा भवन, कोई कॉमा नहीं, कोई कुछ नहीं। केंद्र क ख ग, तो ये शॉर्टकट में हमने स्कूल का नाम नहीं लिखा है। अगर बोर्ड का एग्ज़ाम है तो हम शो नहीं करते हैं कि कौन सा स्कूल है, कहाँ का है, तो इसलिए यहाँ पर हम क ख ग लिखते हैं। उसके बाद डेट आती है, तिथि 4 जुलाई 2020, और जुलाई मंथ के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं बॉयज़ कि आप यहाँ से 4 नीचे को उतार देते हैं, 2020 भी। अब अगर ये वाली जैसे मात्राएं हैं तो कहाँ ये दिखेंगे ही नहीं, 4 भी नहीं, 2020 भी नहीं, इसलिए आपने इसके साथ ही आपने ये लिखने हैं नंबर्स भी। फिर उसके बाद आप किसको पत्र लिख रहे हो? बड़ों को लिख रहे हो तो बड़े चाचा जी है, पिताजी है, माता जी हैं, तो हम आदरणीय यहाँ पर लिखते हैं संबोधन, आदरणीय चाचा जी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। या अपने मित्र को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा प्रिय मित्र या प्रिय भाई। इस तरह से हम एक ही चीज़ लिखनी है। जिसको भी अगर आपको बोला है पत्र लिखने के लिए बड़ों के लिए तो आदरणीय आ जाएगा, अपने साथी या छोटे को लिखने के लिए कहा है तो प्रिय आ जाएगा। तो बड़ों के लिए हम सादर प्रणाम लिखते हैं, और अपने हम उम्र या भाई बहनों के लिए हम सब प्रेम नमस्कार लिखते हैं। तो सबसे जो मेन लाइन्स है जो आती ही हैं हम पत्र में लिखते हैं बिगनिंग, जैसे मैंने आपको उसमें संवाद में अनुच्छेद में बताया था कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन। तो हम ऐसे नहीं शुरू करेंगे कि आपने मुझे अगर मान लो तोहफे के लिए धन्यवाद, तुमने मुझे तोहफा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? मैं अपने स्थान पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होंगे। अगर आप यहाँ देखो, जब भी आशा करता हूँ, आई होप दैट सेंस में जब भी की आता है तो छोटी ई होती है। बस ये आपने ध्यान रखना है। आप भी अपने स्थान पर कुशल पूर्वक होगे नहीं, होंगे। बिंदी यहाँ पर आप कई बार यहाँ पर लगाते हो, तो ये आपने ध्यान रखना है, होंगे। फिर आप जो सब्जेक्ट है, जिससे रिलेटेड जो विषय दिया है कि कौन से टॉपिक पर आपको पत्र लिखना है, फिर यहाँ आप उससे संबंधित अपनी सारी जानकारी यहाँ पर लिखेंगे। और प्रॉपर कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। जैसे आपने अपने चाचा जी को लिख रहे हो ये धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने तोहफा भेजा था, तो अंत में आप चाची जी और भाई को नमस्कार, कंक्लूजन, जैसे मैंने संवाद और अनुच्छेद में भी कहा था। तो उसी तरह से पत्र में भी कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन अब्रप्ट सा आपने ख़त्म नहीं करना है। उसके बाद आपका एंड होता है कि आपका भतीजा चाचा जी को लिख रहे हो तो ये आ जाएगा, मित्र के लिए लिख रहे हो, भाई के लिए लिख रहे हो तो आपका मित्र या भाई। फिर आप यहाँ पर भी मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने मेंशन नहीं किया नाम, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर अ ब स आएगा और प्रॉपर डॉट्स बीच में लगाने हैं। होप आपको ये लेटर फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। और क्लास 6 के लिए बॉयज़ मैंने 2 पत्र दिए हैं जो आप होमवर्क के लिए करेंगे। पहला है, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए।
ये क्लास 6 के लिए है। और ये भी अनुशासन का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। ये दोनों पत्र क्लास 6 बॉयज़ अपनी फेयर नोटबुक्स में अपने लैंग्वेज पार्ट में नीटली लिखेंगे। फिर क्लास 8 आप इन दोनों पत्रों को भी लिखेंगे और ये तीसरा पत्र आप ये अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। क्लास 8 आई एम रिपीटिंग अगेन, आप ये तीनों पत्र अपनी फेयर नोटबुक्स में लैंग्वेज पार्ट में नीटली लिखोगे और ये प्रॉपर फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। और बॉयज़, मैंने देखो कहीं भी कॉमा नहीं लगाया है, कहीं भी यहाँ पर जो ये बिगनिंग है यहाँ पर ना पूर्ण विराम है ना कॉमा है, तो आपने इसी तरह का फॉर्मेट आपने अपनाना है। ना एंड में मैंने ना कोई कॉमा ना कोई पूर्ण विराम लगाया है, तो ये आपने इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। अगर आप वैसे तो 2 पैराग्राफ आप नहीं बनाते हो, अगर बाय चांस आप 2 पैराग्राफ बनाते भी हो यहाँ सब्जेक्ट लिखते हुए, तो आपने अलग पैराग्राफ 1 फिंगर स्पेस नहीं देना है और बिगनिंग से ही लाइन आपने स्टार्ट करनी है अगर आप 2 पैराग्राफ्स बना रहे हो, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होते हैं। तो यही फॉर्मेट फॉलो करते हुए आप इन पत्रों को अपनी नोटबुक्स में लिखोगे। थैंक यू बॉयज़।